ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा का जो विषय है वो दैनिक राशिफल ही है। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करें उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 17 दिसंबर सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, यानी कि जिसको पूस का महीना भी कह देते हैं। और तिथि होगी आज द्वितीया और पक्ष होगा कृष्ण पक्ष। नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु, योग होगा ब्रह्म और करण होगा गर। राशि रहेगी मिथुन, लेकिन चंद्रमा आज शाम को 6:48 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। और इसके अतिरिक्त राहु काल का जो समय है वह आज दोपहर 2:52 से लेकर के शाम 4:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:56 से लेकर के दोपहर 12:38 तक रहेगी। और आज त्रिपुष्कर योग भी है साथियों। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में बनी हुई है ट्रांजिट में, उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल आधारित है। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे जिनका मेष राशि बनता है, जिनका कि एरीज साइन है। तो मैं जैसा कि अभी आपसे कहा कि चंद्रमा अभी मिथुन राशि में है। अब क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में है तो निश्चित रूप से ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और पराक्रम में जो अभी आपके कमी थी, आज के दिन भी आपका अच्छा पराक्रम रहेगा और आप कुछ अच्छा परिश्रम कर लेंगे, मेहनत भी अच्छा ढंग से कर लेंगे। और इतना ही नहीं, भाग्य में भी आपके आज मजबूती आएगी चंद्रमा के कारण। और भाग्य भी आपका पिछले दिनों के मुकाबले आज आपको अच्छा सपोर्ट भाग्य से भी मिलेगा, यानी कि लक आज आपको सपोर्ट करने वाला है। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पहले के मुकाबले अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बन रहे हैं, वो भी चंद्रमा के ही कारण। और मैं इतना भी कह सकता हूं आपसे कि अपनी माता जो यानी कि आपकी मदर हैं उनकी ओर से भी कुछ अच्छे लाभ की संभावना बन रही है, या उनकी ओर से अच्छा प्यार आपको प्राप्त हो। लेकिन धन की स्थिति भी जो है कम अच्छी नहीं है, धन की स्थिति भी अच्छी और बेहतर बनी हुई है। संचय भी आप बराबर कर रहे हैं, चाहे कम ही मात्रा में हो, लिमिटेड मात्रा में ही हो, लेकिन धन का संचय भी आप कर पाएंगे। आज भी धन की स्थिति कुल मिलाकर के आप मेष राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। हेल्थ में कुछ कमी के संकेत हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बनी हुई है कि अगर आप मेहनत पर अपनी फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, जिनके लिए आपने इतनी उम्मीद भी ना की हो। प्रिय साथियों, अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन आपका मध्यम रहेगा, मध्यम सुखों की प्राप्ति के योग हैं। और इसी प्रकार अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां से भी मध्यम परिणामों की ही प्राप्ति आपको होगी। मतलब ठीक ठीक रिलेशन आपके अपने उसके वर्किंग पार्टनर के साथ बने रहेंगे। फैमिली रिलेशंस भी जो हैं सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें ताकि आपके सुखों में भी वृद्धि हो सके और दूसरे कार्यों में भी आप अच्छा एक आपके जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी वृद्धि का होना बहुत आवश्यक है, मजबूत होना आवश्यक है। कॉन्फिडेंस जब तक आपका लेवल अच्छा नहीं रहेगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक तो कोई भी डिसीजन व्यक्ति नहीं ले सकता। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को और अच्छा और मजबूत बल देने के लिए आपको उपाय करना है, इस मंत्र का करना है जाप। ओम अंग अंगारकाय नमः, 1 माला या 3 माला इस मंत्र की आप जाप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, टॉरस साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, धन का लाभ तो हम आपको बराबर बोल ही रहे हैं वृषभ राशि के जातकों को, लेकिन आज धन का संचय भी अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। और धन का संचय करने के साथ साथ घर परिवार के जो सदस्य हैं, बड़ों से लेकर छोटे तक, उनके साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में भी थोड़ा सा वृद्धि जरूर होगी। बेशक परिश्रम करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी दिन के उत्तरार्ध में जाकर के, मध्याह्न के उपरांत, लेकिन अपने अंदर आपके अंदर एक इच्छा जागृत होगी
कि हमें परिश्रम भी करना होगा, और परिश्रम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य तो आपको सपोर्ट करना ही है। वैसे भी हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और इस समय जो आपका समय चल रहा है अपने वर्क प्लेस को लेकर के, अपने प्रोफेशन, अपने करियर को लेकर के, बहुत ही फेवरेबल टाइम है इस समय आपका। बहुत सपोर्ट आपको शनि के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि शनि के द्वारा हमने आपको बताया भी है, आगे भी बताया है कि उनका बहुत अच्छा उनके द्वारा योग बना हुआ, राजयोग का निर्माण उनके द्वारा किया गया है शनि के द्वारा करियर हाउस में। तो आपको तो आगे बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता वृषभ राशि के जातकों को। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो अपने ज्ञान और भाग्य दोनों के बल पर आप आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। ये है आपके ग्रहों का संकेत आपके लिए। लेकिन बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि अपने पराक्रम को बराबर बना के रखिए और अपना कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बना के रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं होता। वैसे वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है, और जो आपका स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा? स्वास्थ्य भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स। उपाय आपको क्या करना है ताकि आपके पराक्रम में वृद्धि हो, या फिर अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे नतीजे आपके सामने आए यात्रा के, तो उसको लेकर के आपको क्या करना है? तो इस मंत्र का 1 या 3 माला का जाप आपको करना होगा। वो क्या है? ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये मंत्र का आप जाप करें 1 या 3 माला। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों, आप जिनका जेमिनी साइन है, सबसे पहली बात तो आपके लिए अच्छी बात ये निकल करके आ रही है ग्रहों के द्वारा जो संकेत है कि चंद्रमा के मिथुन राशि में होने पर आप आज पूरे दिन प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेंगे। आपके हाव भाव भी जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे, बने रहेंगे, और लोगों के द्वारा भी ये चीज़ महसूस की जाएगी बहुत अच्छा। आपके चेहरे से ही पता लगेगा कि आप आज बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में हैं। कहीं से अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है, बावजूद इसके कि आपके जीवन में अभी थोड़ा कुछ समस्याएं भी बनी हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उनके बावजूद भी आज आपका मन बहुत प्रसन्न भी रहेगा। और इतना ही नहीं, अपने जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी बड़ा अच्छा और सुखद रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे, उन पलों का आनंद भी आप उठाएंगे, और आपका जीवन साथी भी आपके साथ रह करके वो भी अपने आप को आनंदित महसूस करेगा। तो आज कुछ वैवाहिक जीवन के जो पल हैं बड़े सुखद हैं आपके लिए। साथियों, करियर की जहाँ तक बात है तो करियर तो आपका चल रहा है और संघर्ष भी चल रहा है, साथ में करियर में भी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी दिशा में चलती नज़र आ रही हैं। अचानक कुछ और भी अच्छा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, चाहे आज हो जाए चाहे कल हो जाए, आने वाले दिनों में कभी भी हो सकता है। कोई अच्छा डेवलपमेंट भी आपके हक में हो सकता है। लेकिन जो धन का आगमन है या धन का जो संचय है उसको अगर आप करना चाहते हैं कि भाई धन का आगमन जिसमें कमी मुझे लगती है कि हो रहा है, जितनी मात्रा में धन का आगमन होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, उतनी मात्रा में नहीं है, उसमें कमी है, बावजूद इसके कि भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो कार्य तो आपके कोई रुकने वाले हैं नहीं। कार्य तो आपके सब हो सकते हैं, या जो आपने अभी पेंडिंग भी डाले हुए हैं अपने कार्य, उनको भी आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। हायर एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। इतना ही नहीं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे परिणामों का ही सामना करना है। ऐसा कुछ ग्रहों का योग बन रहा है। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी आपके शांत बने रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उससे भी मध्यम परिणाम आपके सामने होंगे। जो आपका पराक्रम है, पराक्रम एक तरीके से वो भी सामान्य से मध्यम ही रहने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई अब सारी चीज़ें तो लगभग लगभग ठीक हैं, धन में आगमन में जो कमी है वो कैसे पूरी की जाए, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो एक तो आप अगर हो सके तो अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखें, छोटे भाइयों के साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बिल्कुल भी उलझने की कोशिश नहीं करनी है आपको। अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें होती भी हैं तो वो भी आप पेशेंस के साथ सुन लें, सुन करके इस कान से दूसरे कान को बाहर कर दें। अगर आप चाहते हैं, अपने आप को अगर डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, अगर अपने लिए टेंशन नहीं चाहते हैं, तो ये भी उपाय के ही तौर पे आपको करना होगा। वैसे बता दें कि देखिए, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी पर आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके आपको
हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सरसों के तेल का दीपक जला करके लाल रंग की मिठाई हनुमान जी के श्री चरणों में आपको चढ़ानी है, उनका भोग लगाना है। ये उपाय आप करें तो आपके सारे कार्य ठीक होंगे, अच्छे होंगे और धन की भी स्थिति आपकी बेहतर होगी। कर्क राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे। देखिए, आप अपने क्रोध पर भी थोड़ा सा कंट्रोल बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अन्यथा आप भी टेंशन में आएंगे और दूसरों को भी टेंशन देंगे, तो ये ना आपके लिए ठीक है ना दूसरों के लिए ठीक है। लेकिन जो आपका वैवाहिक जीवन है या आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल भी रहेगा, उसके साथ आप अधिक से अधिक समय व्यतीत भी करना पसंद करेंगे। लेकिन कर्क राशि के ही जातकों से कहना चाहते हैं कि जहां एक और आपका वैवाहिक जीवन का आप पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आपका करियर है, जो वर्क प्लेस है, वहां पर भी आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है और संघर्ष के बाद भी जो रिजल्ट्स आने चाहिए, जो मिलने चाहिए, उसमें कमी और संघर्ष भी आपसे हो नहीं पा रहा है, जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाएगा आज के दिन। थोड़ा सा मन में एक ये भी चीज़ें आएंगी रह रह करके कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, तो थोड़ा सा आपका जो ध्यान है ना वो अपने आराम पर अधिक रहेगा। कर्क राशि के साथ आप चाहेंगे कि बस ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, थोड़ा बहुत करके ही अगर बात बनती है तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि भाग्य का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक ऐसे कैसे बात बनेगी। भाग्य का भी तो मजबूत होना आवश्यक है और भाग्य कब मजबूत होता है, जब व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है। तो यहाँ तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। हालांकि ग्रह नहीं चाहते कि आप मेहनत करें, परिश्रम करें और भाग्य आपका मजबूत हो। ये है ग्रहों का संकेत। केतु बैठ करके आपको आलसी स्वभाव का बना रहे हैं थर्ड हाउस में, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत हो नहीं पा रही है और उसके लिए उपाय भी आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि सिर्फ काले और सफ़ेद रंग का जो कुत्ता होता है उसको आप दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं, तो उससे आपका ये समस्या जो है आलसी स्वभाव वाली दूर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट और अच्छा और मजबूत तरीके से मिले, तो फिर आप अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर लें। 5 मिनट का पाठ होता है दुर्गा सप्तशती के अंदर। अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से आप करेंगे तो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के दिन भी। और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनका भी आपके ऊपर पूरा प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। मगर जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के आर्गूमेंट्स, वाद विवाद, इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन हमने कहा कि गुस्सा आपको, क्रोध अधिक आएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी जबान पर भी नियंत्रण, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। और अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है फैमिली मेंबर, तो वो सुन करके इस कान से दूसरे कान को बाहर कर दें, उसको इग्नोर कर दें, ज़्यादा ना चक्कर में पड़ें, अन्यथा आप भी टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए हम ये बात आपसे कह रहे हैं। वैसे अगर आपका कोई पार्टनरशिप में कार्य चल रहा है, वहाँ से आपका जो वर्किंग पार्टनर है उसके साथ संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं और वहाँ से कुछ अच्छा लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपका क्रोध पर भी कंट्रोल बना रहे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा मेंटेन रहे और साथ ही साथ आपके करियर में भी समस्याएं अधिक ना हो और अच्छी सफलता प्राप्त करें आप, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए फिर आपको ये करना है, आज मंगलवार का दिन है, एक लाल रंग का नया कपड़ा लेकर के उसमें 250 ग्राम लाल मसूर की दाल डाल करके उसकी पोटली बना लीजिए और पोटली बना करके आप कुछ पैसों के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। तो प्रातःकाल ही ये कार्य कर लें तो उससे आपका जो वर्क प्लेस पर जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, टेंशन दूर होगी और पूरा दिन आप अपने वर्क प्लेस पर आराम से अपने कार्यों को पूरा करके निकाल पाएंगे। वैसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं और उसके लिए क्या कहते हैं, थोड़ी परेशानियां तो ज़रूर हैं, रिजल्ट्स तो आपको अपने इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमने आपको बताया था कि आप एक तो जैसा कहा कि भाई अगर आलसी स्वभाव दूर करना है तो कुत्ते को, और बाकी आप जो है गणपति जी की पूजा भी करें तो आपको जो दूर दराज की यात्रा है वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और गणपति जी की पूजा कर लें या इस मंत्र का जाप कर लें, ओम बूम बुद्धाय नमः। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है
उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका करियर है, करियर तो इस समय मैं कहूँगा कि मध्यम रूप से परिणाम दे रहा है आपको। सुखद परिणाम जो है वो मध्यम तरीके से आप तक आप पहुंच पाएंगे, जो मिल पाएंगे। वैसे धन की स्थिति, आज धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। जिस धन के आगमन में कमी बनी हुई थी, आज के दिन आपके हाथों में धन आता हुआ आप देख सकते हैं। धन की स्थिति पिछले दिनों के कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और धन का संचय भी आप थोड़ा बहुत मात्रा में कर सकेंगे अगर सही ढंग से प्लानिंग करके चलेंगे। लेकिन उसके लिए रिस्क बिल्कुल ना लें, कहीं अपनी इच्छा से पैसा इन्वेस्ट ना करें, पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात कर लें, तभी करें आप। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम है, और पार्टनर के साथ भी आपके जो रिलेशन है, वर्किंग पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ भी रिलेशन ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और भाग्य में थोड़ा सा कमजोरी जरूर मैं देख पा रहा हूँ, और भाग्य की कमजोरी के कारण ही जो आप एक तरीके से इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके कुछ अचीव करना चाह रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स, तो उसमें थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कुछ कमी के संकेत हैं यहाँ पर। और घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत सामान्य बने रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या है। अपनी इच्छा के अनुसार जो रिजल्ट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें कमी के संकेत हैं। तो कुछ इस प्रकार का आज का दिन आपका बनता है। अब उपाय आप क्या कीजिएगा कि ताकि आप का भाग्य भी आपको सपोर्ट करे, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो। तो प्रिय साथियों, एक तो आप ओम भ्रम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स, चाहे वो आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर, आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और दूर दराज की यात्रा करेंगे, उसमें भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। अंत में बात करते हैं अभी इसी राशि में, अगली राशि जो है कन्या राशि है, उसकी बात करेंगे कि जिनका विर्गो साइन बनता है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको अपने करियर में जो संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी, निश्चित रूप से आज आपके लिए काफ़ी कुछ एक तरीके से बहुत स्मूथ वर्किंग रहने वाली है। यानी कि काफ़ी कुछ समस्याएं आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। तो और आप अच्छे ढंग से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे, और सही समय पर अपने कार्यों को आज के दिन आप पूरा कर पाएंगे। और साथियों, जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन की मैं बात करना चाहता हूँ। तो धन के आगमन में जरूर निश्चित रूप से कुछ कमी देखने में आ रही है काफ़ी दिनों से, लेकिन आज के दिन मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत धन की स्थिति में पहले से सुधार होगा, आगमन में, धन के लाभ में। और धन का जो संचय है उसको तो आप कर पा रहे हैं, कर पाएंगे प्लानिंग के अनुसार अपनी। वैसे धर्म के प्रति आपकी अच्छी आस्था बनी हुई है, और धर्म के प्रति आस्था अच्छी बनी हुई है, तो इसीलिए ही आप जो भी उपाय हम आपको बता रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। और आपका वैवाहिक जीवन एक तरीके से सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन और अधिक सुखद हो, अभी आप संतुष्ट नहीं हैं अपने वैवाहिक जीवन से, तो फिर उसके लिए आप इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला जरूर करें। ओम ह्रीं क्लीं हूं, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र का जाप जरूर करें। और साथ ही अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर लें, 5 मिनट का पाठ है, दुर्गा सप्तशती में होता है। इसको करेंगे तो पार्टनर के साथ भी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं मिलकर के अपने वर्किंग पार्टनर के साथ, तो वहां भी आपकी समस्याएं दूर होंगी। प्रिय साथियों, ये तो मैंने आपको बताया। अब आपको धन के आगमन के लिए भी उपाय दे देते हैं कि आपको लिए धन का आगमन हो, अच्छी मात्रा में हो, धन का लाभ भी हो, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो साथियों, उसके लिए फिर आपको करना है कि एक सफ़ेद रंग का झंडा पीपल के वृक्ष पर आपको लगाना है दिन में, और संध्या के समय देसी घी का दीपक वहाँ पर आपको जलाना है। ये आपको कार्य करना है। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के
जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी कमी मैं देख पा रहा हूँ, ग्रहों के द्वारा ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मालूम हो रही है कि आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, और ये बात आप भी अच्छे से महसूस कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं तो सबसे पहला तो आपको अपना माइंड सेट करना है कि आपको कैसे मेहनत करनी है, परिश्रम कैसे करना है कि जो अपने अनुरूप परिणामों की प्राप्ति आपको अपनी इच्छा के अनुरूप हो सके। और क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राह नहीं है, क्योंकि मंगल आपके करियर में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए संघर्षपूर्ण वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि आपके लिए चैलेंजेस भी ये आपको फेस करने पड़ रहे हैं, इनके कारण परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, और अभी थोड़े दिन और करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि शुक्र यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डैमेज आपको हो रहा है अपने करियर में, जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको शुक्र काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको 100% ही परेशानियों का ही सामना, अगर कुछ परेशानियां हैं भी मान लीजिए, तो उसमें से थोड़ी बहुत परेशानियां तो शुक्रदेव के द्वारा हल हो रही हैं। ये आप भी महसूस कर रहे होंगे अपने करियर में। तो ये अभी ऐसा ही सिलसिला बना रहेगा, तो उसको लेकर के परेशान ना हो, घबराएं ना, बस आप अपना माइंड सेट करके चलें कि मुझे परिश्रम करना है। लेकिन आज मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में बैठ करके कहीं ना कहीं भाग्य से भी आपको कुछ ना कुछ आज हासिल होने जा रहा है, यानी कि भाग्य का सपोर्ट। और दूसरी बात यह है कि आपके आज के दिन अपने पराक्रम में भी वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। और जब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तो आप अधिक परिश्रम करके कुछ अपनी इच्छा के अनुरूप रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे अपने वर्क प्लेस में। जहाँ तक आपके इनकम का प्रश्न है, तो देखिए, इनकम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी होनी चाहिए उसमें कमी है। और आप अच्छे ढंग से अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, वो बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर आप मार्केटिंग वगैरह में हैं, या कोई सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, या ऐसे किसी भी टाइप के डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर आपको बोलने की आवश्यकता अधिक होती है, तो वहाँ पर तो आपको एक तरीके से काफ़ी आपका कार्य बहुत अच्छा बना रहेगा, और उसके लिए आपको प्रशंसा भी मिलेगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, एप्रिशिएट करेंगे लोग आपको। और थोड़ा सा जो आपके मित्र हैं उनका पूरा सहयोग प्राप्ति में कमी रहेगी, और छोटे भाई बहन जो हैं उनका आज आपको थोड़ा सहयोग जरूर मिलेगा। अधिक की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए ठीक रहेंगी, मध्यम परिणाम देंगी। और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर आपको करनी पड़ती है तो उसके लिए फिर आपको ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला अगर करेंगे और उसके बाद आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, पराक्रम तो मैंने बता ही दिया, छोटी दूरी की यात्राएं भी मैंने कहा कि वो भी आप कर पाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, और साथ के साथ हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं। ग्रहों के संकेत कुछ ऐसे ही हैं, ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बात हम आपको बता पा रहे हैं, और आप भी महसूस करेंगे। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा कि अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से तालमेल में कमी ना होने पाए, कोशिश यही करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और विरोधी शांत रहेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वैवाहिक जीवन या आपका वर्क प्लेस, दोनों में ही यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है, तो उसको आपको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए, सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ, हनुमान स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। हनुमान जी की पूजा जितना करेंगे, भक्ति जितना करेंगे आप तुला राशि के जातक, उतना ही आपके करियर में भी समस्याएं कम आएंगी, वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। हनुमान जी की सेवा जितनी कर सकते हैं और भक्ति करें जितनी कर सकते हैं, जिस रूप में भी करें, हनुमान स्तोत्र करें, बजरंगबली का पाठ कर सकते हैं आप, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ये आप करें। और आज तो मंगलवार का दिन है, गुड़ चने का प्रसाद आप चढ़ाएं हनुमान जी के श्री चरणों में, और अगर हो सके तो बंदरों को भी खिलाएं। देखिए फिर नज़ारा कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके लिए। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यानी कि
स्कॉर्पियो साइन जिनका बनता है उसके भी, स्कॉर्पियो के भी साइन के जो लॉर्ड हैं वो मार्स यानी कि मंगल हैं। और मंगल यहाँ पर आपके भाग्य भाव में नीच अवस्था में बैठ करके आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं। साथ ही जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। वो भी अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई समस्या उनके आगे आ रही है। खाली हायर स्टडीज़ वाले ही क्यों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही समस्या बनी हुई है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बना हुआ है और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे और करियर में भी कुछ आज अच्छा करने की संभावना बन रही है। बावजूद इसके कि आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और परेशानियों का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा डिले हो सकता है रिजल्ट्स आने में, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं आपको अच्छे मिलेंगे और बराबर मिलेंगे, दोनों बात। धन का जो लाभ है वो भी होने के पूरे पूरे संकेत हैं और धन की जो संचय करने वाली जो मैंने बात आपको बतानी है अभी, उसमें भी आपको अच्छे एक तरीके से रिटर्न हासिल होंगे। पहले या तो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका अब रिटर्न आपके हाथ में आ जाए, या अभी अगर आप कहीं अच्छी लगाते हैं तो भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं आप, अच्छा लाभ। उपाय आप क्या करें, देखिए सुखों में तो कमी के संकेत हैं, तो उपाय आपको करना है, इस मंत्र का जाप करना है आपको, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ताकि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की हो सके प्राप्ति। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम बता ही चुके हैं कि आपको क्या करना है। तो साथियों, वैवाहिक जीवन भी सुखद जैसा मैंने कहा और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध कायम रहेंगे आपके आज के दिन और घर के बुजुर्गों के साथ भी। लेकिन स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, स्वास्थ्य का रखना होगा ध्यान, शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। तो ये चीज़ आपको मैं बताने जा रहा था कि आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है, स्वास्थ्य का भी रखना है ध्यान। अब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए तो फिर एक ही उपाय है और वो है कि मंगल को शांत करना। तो इसके लिए मंगल कैसे शांत होंगे, मंत्रों का उच्चारण से शांत होंगे। और उच्चारण क्या करना है मंगल का, वो है ओम हम हनुमंते, ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकायम हुम फट। एक बार फिर कर देते हैं, ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये है मंत्र। इसको शांति से आराम से करें, एक माला या 3 माला, तो इससे आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, शत्रु शांत होंगे। तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। वैसे तो आपके लिए जो भी वर्क प्लेस में जो कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो आप अपने बुद्धि के द्वारा भी हल करेंगे और ग्रहों का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। और साथ ही साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने जैसा कहा कि भाई इस मंत्र का जाप करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सजिटेरियस साइन बनता है। तो जिनका सजिटेरियस साइन बनता है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए आपका जो करियर है, करियर में एक तरीके से सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना हमें बन रही है। और आप सबसे बढ़िया चीज़ आपके साथ अच्छी बात क्या है वो ये है कि धनु राशि के जातक जो है मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, मेहनत भी बराबर करेंगे और मेहनत जो व्यक्ति करता है निश्चित रूप से उसका भाग्य भी उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो उस समय पर ना करे, थोड़ा बाद में करे, आगे पीछे हो, लेकिन उसका रिजल्ट मिलता जरूर है। दूर दराज की यात्राएं अगर किसी पर्पज से कर रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे यात्रा के। और भाग्य की अगर मैं बात करूँ तो भाग्य का भी जो आपको सपोर्ट है मिल रहा है, लेकिन भाग्य के साथ साथ अब आपको मैं ये भी कहूँगा कि आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा माह के मध्य से, मतलब दिसंबर के। तो अब आपका शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं 17 दिसंबर के लिए, तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ साथ आपका व्यक्तित्व में भी एक तरीके से आकर्षण पैदा होगा, प्रभावशील व्यक्तित्व आपका बनेगा, लोगों पर प्रभाव पड़ेगा आपके व्यक्तित्व का, लोग प्रभावित होंगे आपके व्यक्तित्व से।
लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तकलीफें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब उनको कैसे किया जाए पूरा, तो सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए तांबे के पात्र से, और इस मंत्र का करते रहिए जाप, ओम बू बुधाय नमः, 1 माला या 3 माला। और अगर आप मंत्र का जाप करने में समर्थ नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर आपको करना यह है कि गणपति जी की पूजा करनी है, गणेश चालीसा का पाठ करना है, गणपति जी की आरती का आपको करना है। तो ये आप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। और दूसरा जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वो, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम हूम श्रीम, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का आपको 1 या 3 माला जाप जरूर कर लेना चाहिए। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। तो करियर आपका सामान्य से मध्यम परिणाम बहुत आराम से आपको दे देगा आज का दिन। और आज आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रह सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। और वैवाहिक जीवन में भी आप बड़े प्रसन्न रहेंगे, जीवन साथी के साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। बावजूद इसके कि जीवन साथी किसी किसी बात पर आपके साथ नाराजगी भी जाहिर कर सकता है आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को लेके, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो उनके साथ बराबर पूरा वैवाहिक सुखों का आनंद लेते रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ। और साथियों, करियर तो मैंने बताया है आपको। और दूसरा जो धन का लाभ है, तो धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में, सामान्य से मध्यम मात्रा में आराम से हो पाएगा। और इसके अतिरिक्त अचानक आपको अपने वर्क प्लेस में कुछ उन्नति के योग भी बन रहे हैं, पदोन्नति वाले, छोटी मोटी कोई पदोन्नति भी संभव लगती है, हो सकती है। उसके लिए फिर आपको दूर दराज की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो आप सूर्य देव को तांबे के पात्र से प्रातःकाल जल दें, और ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला इस मंत्र की भी उसी समय पर आप जाप जरूर कर लें। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी सामान्य रिजल्ट्स मिलेंगे, या सामान्य से नीचे थोड़ा कमी रहने के संकेत हैं। हाँ, जो हमारे हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो। और मंत्र क्या है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप। और दूसरा, वो जो मैंने अभी आपको बताया है वो उपाय आप करें, और साथ ही इस उपाय को भी जरूर कर लें। क्या, मैंने आपको अभी मंगल के मंत्र भी दिए हैं, उनका भी आपको उच्चारण जरूर करना चाहिए, 1 माला या फिर 3 माला। घर परिवार के सदस्यों के साथ तो संबंध आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं, मगर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कुछ आपका तालमेल में कमी दिख रहा है आज के दिन। तो अब और बाकी क्या छोटे छोटे से उपाय और कुछ हैं तो वो भी आपको बता देते हैं कि आपको क्या उपाय करने का है। तो आप एक तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो है, इस मंत्र को 1 या 3 माला आप करिए, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जो भी छोटी मोटी समस्याएं जीवन में जुड़ी हुई रहती हैं व्यक्ति के, अगर गायत्री मंत्र का पाठ करोगे तो सारी समस्याएं दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, कि भाई कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए तो उधर तो शनि देव का राजयोग बना हुआ है आपके चार्ट में, बहुत सुंदर। और उधर ही दूसरा सूर्य देव भी आपको ये चाहते हैं कि आपकी पदोन्नति बहुत अच्छी हो जाए, आपके अंडर में भी कुछ लोग काम करें, और साथ ही साथ पैसे में भी कुछ वृद्धि हो। तो ये आपके साथ जो चला है, अभी चीज़ें चल रही हैं, वो हम बता रहे हैं कि अचानक आपके लिए प्रगति के और उन्नति के योग बन रहे हैं। और वो कब होगा, कैसे होगा, लेकिन होगा, इसकी उम्मीद पूरी है। और अपने ऊपर धन बिल्कुल खर्च ना करें, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर धन ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपका बजट भी यहाँ पर बिगड़ सकता है। वैसे भाग्य का भी शनै शनै साथ आपको ग्रेजुअली मिलता रहेगा। और अगर बात करें आपके एक तरीके से करियर की, कि भाई करियर आपका कैसा रहेगा, करियर में तो बहुत अच्छे पदोन्नति के योग बन रहे हैं। साथ ही जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में थोड़ी कमी जरूर है।
और अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई पराक्रम भी हमारा मेंटेन रहे, तो फिर मंगल को मजबूत करें। मंगल नीच राशि में बैठ करके आपके स्वास्थ्य में भी कमी कर रहे हैं और शत्रु तो भी पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल नीच अवस्था में आप कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरीके से इस मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र क्या है? मंत्र है साथियों, ओम कुमारम शक्ति हस्तम, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ये मंत्र है, इसका आपको जाप करना है। एक बार फिर बता देते हैं, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ये मंत्र है, इसका आप 1 माला या 3 माला जरूर जाप करें, आपको बहुत फायदा होगा। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के कि मीन राशि के जो जातक हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये 17 दिसंबर का दिन। तो आप जो हमारे पाइसेस साइन के जो जातक हैं, सबसे पहले करियर की बात करेंगे। तो करियर में अचानक आपको पदोन्नति के योग प्राप्त हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं आपके लिए। अचानक आपकी कोई पदोन्नति हो सकती है, कोई ऐसा आपको डेजिग्नेशन मिल सकता है या ऐसा पद मिल सकता है कि जिसकी आपने पहले से कल्पना भी ना की हो। ऐसा कोई पद आपको, ऐसे पद पर आप आसीन हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत एक तरीके से आपको प्राउड फील करा सकता है। ऐसे भी योग बन रहे हैं आपके लिए आपके चार्ट में। बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी जो भी कार्य करना है बिल्कुल सीधे सीधे चलना है, किसी के साथ भी छल नहीं करना, छप कपट नहीं करना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। जब हमको परमात्मा अपने आप ही चीज़ें दे रहे हैं तो हमें करने की आवश्यकता क्या है कि हम कोई भी गलत काम करें? क्यों करें? हमें परमात्मा जब मेहरबान हो रहे हैं तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम कोई गलत मेथड एडॉप्ट करके और जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करें? नहीं, क्या कोई ज़रूरत नहीं है जब हमको परमात्मा पहले ही दे रहा है। तो यहाँ तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, धन की स्थिति, धन के लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है। धन का लाभ भी आपको हो रहा है शुक्र के द्वारा। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के भी योग हैं। कुछ चीज़ों में तो आपके जो मार्क्स हैं या जो जो भी आपकी डिवीजन है वो थोड़ा बिगड़ सकती है, लोअर लेवल पर रह सकती है, और कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का स्थिति बना हुआ है। जो शॉर्ट, मतलब हमारे जो छोटे, जो एक तरीके से जो रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं, नॉर्मल स्टडीज़, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग है मीन राशि के जातकों को। और धन के लाभ की स्थिति तो हम आपको बता ही चुके हैं, बहुत अच्छी और बेहतर है। साथ ही धन का जो संचय है उसमें थोड़ी समस्याएं रहेंगी। तो अगर आप उन समस्याओं को इग्नोर करते हुए कोई और नया विकल्प अगर आपके पास है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। साथियों, पराक्रम में आपके थोड़ी कमी दिख रही है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी, लेकिन आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे अपने हिसाब से। और अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं, उनके लिए भी, क्योंकि मंगल आप ही के घर में नीच अवस्था में बैठ करके आपके रिजल्ट प्रभावित करने की पूरी उनकी कोशिश है। ये बात आपको समझनी की है कि आप अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस करें कि मंगल वगैरह सब स्वयं पीछे हट जाए। तो यहाँ पर अब जो आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय ये है, ये मंत्र है, इसका जो है आपको 1 माला जाप जरूर करना है। और मंत्र क्या है? मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। ये हो गया मंत्र। अगर आप इस मंत्र की पूजा करते, मतलब जप करते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। और साथियों, इसी के अतिरिक्त घर परिवार के जो सदस्य हैं उसमें बड़े बुजुर्गों का तो आपको अच्छा साथ मिलेगा। हालांकि जो तो उसी के लिए मैंने आपको रेमेडी भी दिया है कि आप इस रेमेडी को करें, तभी आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध में भी सुधार होगा, संबंधों में, और आप कुछ पैसा भी अपने लिए सेव कर पाएंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकेंगे। बाकी दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और इसके आगे अब आपको मैं उपाय जो मैंने कुछ बताए हैं और कुछ अब मैं और बताने वाला हूँ, तो ये उपाय आप जरूर करें। अगर आप अपना वैवाहिक जीवन और अधिक सुखद देखना चाहते हैं तो प्रिय साथियों, फिर आप आज के दिन कुछ दान वगैरह कर सकते हैं, तो जरूर करें। अब जैसे कि गुड़ का दान है, गेहूं का दान है, ऐसी चीज़ें गरीबों को
मदद करें जितनी कर सकते, अगर आप इस लायक हैं। तो साथियों, वैवाहिक जीवन को भी सुधारने के लिए ओम केम केतवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ये दोनों मंत्र की एक एक माला जरूर करें तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखद होगा। और आपके जो मित्र मंडली है उसमें भी वृद्धि की संभावना बन रही है कि आपके मित्र जो है कुछ और नए ऐड हो सकते हैं आपके साथ। और उपाय मैं आपको अब बता चुका हूं, अब आपको ये है कि भाई इन उपायों को करेंगे तो आपका 17 दिसंबर का दिन बहुत आराम के साथ व्यतीत हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आप सभी राशि जो 12 राशियों के जातक हैं उनको लेकर के चर्चा, मेष से लेकर मीन तक। और ये चर्चा थी दिनांक 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को लेकर के। तो जो भी ये हमने दैनिक राशिफल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि आप तक क्वालिटी पहुँचे, पिक्चर पहुँचे पूरी, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या बोरियत वहाँ पर ना हो। तो ये स्थिति जो है हमने आपको जो क्लियर किया है वो आपके दैनिक राशिफल के माध्यम से करने की कोशिश की है। और हम आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा जो आज दैनिक राशिफल के ऊपर हमने की है आपके साथ, आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये चर्चा पसंद आ रही है या आई है तो आप एक तरीके से जो वीडियो है हमारा इसको भी लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें जिनके पास तक अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है। अब आगे आपको बताना चाहेंगे कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आपको बेल आइकन दबाने में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।